और देखिए आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ एक रस्म पगड़ी में आया था, मित्र भी था, कलीग भी था। तो मैंने वहाँ पर जब प्रवेश किया तो उम्र उसकी ज़्यादा नहीं थी, यूथ ही कह सकते हैं हम, 40-45 साल की उम्र जो यूथ में ही हम गिनेंगे उसे, बुज़ुर्ग तो नहीं कहेंगे। तो उसकी रस्म पकड़ी थी, मैंने भी सोचा चलो चले जाते हैं। वो जो शख्स कई बार मेरे से बात भी करता था, यार बैठेंगे बातचीत करेंगे। तो आज सोचा कि चलो, वो आज इस दुनिया में नहीं है, थोड़े दिन पहले उसकी डेथ हो गई थी। तो जब रस्म पगड़ी में आया तो देखा कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये खुशी हुई कि आज जो उन्होंने विज्ञापन दिया था, छोटा सा अखबार में दिया था, बिल्कुल छोटा सा, उस पर कोई ज़्यादा खर्च नहीं किया गया था। और दूसरा जब देखा कि अंदर वो जो लोग आजकल मर्ग के ऊपर मृत भोज करते हैं, वो भी नहीं किया था। दो चीज़ें तो बिल्कुल अच्छी की उन्होंने। और तीसरा फिर मेरे को अभी खड़का के अंदर से मैं बाहर आ गया हूँ, मत्था टेक कर, उसको श्रद्धांजलि देकर, फूल चढ़ाकर। तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जो नाम लिख रहे हैं। ये भी प्रथा बंद होनी चाहिए। जो ये नाम लिखते हैं, अगले दिन अखबारों में छपे होते हैं लोगों के नाम, सिर्फ नाम छुपवाने के लिए जो लोग जहाँ पर आते हैं रस्म पगड़ी में, ये भी एक बुरा जाने की हम कह सकते हैं, जो हमारे समाज में बुराई है, बुरी बुराई है। इसको भी हमें रोकना होगा। एक विज्ञापन देने रस्म पगड़ी के बंद करने होंगे, जो एक दूसरे के विज्ञापन देते हैं। दूसरा ये जो भोजन कराते हैं लोगों को, ये भी बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे भी समाज में कुरीतियाँ पैदा होती हैं। क्योंकि ये एक अच्छा सगुन नहीं है। ठीक है, पहले ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, या जो रिश्तेदार वगैरह आते थे उनको भी इतना अच्छा भोजन नहीं दिया जाता था जितना आजकल दिया जाता है। तो ये सब जो देखा मैंने, दो चीज़ें तो जहाँ पर आज देखने को नहीं मिली। तीसरी हम देखेंगे अखबार में, ये जो नेता लोग बैठे हैं या जो लोग होते हैं अखबारों में नाम छुपवाते हैं कि छपते हैं या नहीं छपते। तो एक और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं अपनी अपनी बातें मार रहे हैं, जहाँ पर चर्चा होनी चाहिए कि इस नौजवान की मौत कैसे हुई, डिप्रेशन से हुई, एंग्जाइटी से हुई, या किसी बीमारी से हुई, क्या हालात थे इसके, उस पर चर्चा होनी चाहिए। शोक सभा का मतलब होता है उस पर चर्चा की जाए कि ये जो आज मृत्यु हुई है, इसकी डेथ हुई है, जो नौजवान चला गया है, इसके कारण क्या थे, उस पर चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पर तो ये लोग कह रहे हैं कि जैसे आया था चला गया। वो धार्मिक जो बातें होती हैं, भाई जो कहानियाँ होती हैं सुनाई जाती हैं, जहाँ पर इंसान आया था, इंसान चला जाएगा, क्या लेकर आया था, क्या देकर जाएगा, ऐसी सब बातें छोड़िए। उसकी मृत्यु क्यों हुई? उसका छोटा सा बच्चा भी है, माँ की गोद में बैठा हुआ, वो देख रहे हैं समाज के लोगों को, जहाँ पर ये क्या करने के लिए आए हैं। उसके तो पापा मर गए हैं, लेकिन उस बच्चे को क्या मालूम ये जो हमारा समाज इतना गंदा है, जहाँ पर अपनी अखबारों में नाम पढ़ने वाले ये समाज के लोग, रस्म पगड़ी में अपने विज्ञापन देने वाले ये लोग, क्या समाज को सुधारेंगे? आज चर्चा होनी चाहिए जहाँ पर ये जो नौजवान बना है, क्या किसी की डेथ होती है, उसकी डेथ क्यों हुई, घरेलू प्रॉब्लम के कारण हुई, बीमारी के कारण हुई, उसका हमें हल ढूंढना होगा। ना कि ये जो हम रस्म पगड़ी की जो रस्म जो करते हैं, इसको छोड़कर हमें शोक सभा में विचार करना चाहिए कि ये जो डेथ हुई, आगे से किसी को ऐसी डेथ ना हो, किसी को ऐसी समस्या ना हो, इस पर हमें विचार करना होगा। इस पर विचार होना चाहिए, ना कि हमें अपनी ये जो अखबारों में नाम पढ़ने वाला जो ये घटिया सिस्टम हमने शुरू किया है, इसे बंद करना चाहिए। और आज इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो जो नहीं हुई, इस नौजवान की मृत्यु कैसे हुई, और आगे किसी से ऐसा ना हो, ये हमें विचार करना था, लेकिन ये सब नहीं हुआ। चलो ठीक है, जो कुछ मेरे विचार थे मैंने अपने जो पर्सनल विचार आपको बताएं। आप भी सोच बदलो तो समाज बदलेगा। धन्यवाद।